करते हैं, जरा अंकुर मिश्रा से पूरी खबर के बारे में समझ भी लेते हैं कि क्या जो फंड था उनके किन किन ठिकानों पर जांच हुई, अभी तक की डिटेल्स क्या, अपडेट क्या है बिल्कुल ताज़ा। अंकुर मिश्रा से एक बार समझ लेते हैं। अंकुर जी बताएं आप। जी हाँ, सूत्रों ने हमें यही बताया है कि सेबी ने क्वांट म्यूचुअल फंड पर सर्चेस किए हैं और ये सर्चेस जो हुए हैं वो फ्राइडे को हुए, सैटरडे को हुए और न सिर्फ प्रभा देवी में जो मुंबई में स्थित कंपनी का ऑफिस है वहां पर, बल्कि बाकी लोकेशंस जो दिल्ली में भी सर्चेस हुए हैं। सूत्रों की अगर माने तो यहाँ पे अभी सेबी ने किसी तरीके का कोई चार्ज फ्रेम नहीं किया है, किसी भी तरीके का एलिगेशन अभी कंक्लूड नहीं हुआ है, लेकिन ये जो सर्वेलेंस है वो काफी दिनों से चल रहा था। यहाँ पे कुछ कंप्लेंट्स थी कंपनी के खिलाफ और उस पर सेबी इंक्वायरी कर रहा था, तो एक फिजिकल इंस्पेक्शन भी बनता था। उसी वजह से सेबी के कुछ अधिकारी जरूर इन लोकेशंस पर जाकर जानकारी जुटाई है। अब जो कंपनी है वो जरूर जो मार्केट रेगुलेटर है उसके साथ जो भी क्वेरी रेगुलेटर ने मांगी है उसको देने की कोशिश कर रही है। सूत्र में यही बता रहे हैं कि पूरा तरीके से ब्यौरा दिया जा रहा है, जो जो क्लैरिफिकेशंस मार्केट रेगुलेटर ने मांगी है। लेकिन एक चीज यहां पे समझनी होगी कि फ्रंट रनिंग के चार्जेस जरूर हैं, लेकिन अभी किसी भी तरीके का कोई कंक्लूजन नहीं है कि जो मार्केट रेगुलेटर ने अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं किया है। तो जब तक ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, फाइनल चार्जेस, फाइनल एलिगेशंस क्या है कंपनी में और वो पता लगना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि सेबी ने यहां पे एक्सिस म्यूचुअल फंड के बाद एक और फंड हाउसेज में एटलीस्ट इंक्वायरी भेजी है, क्वेश्चंस मांगे हैं। अब देखना यह होगा कि कंपनी किस तरीके का जवाब देती है। थैंक यू वेरी मच ये जानकारी देने के लिए। वो हम भी देख लेंगे जैसे भी कोई अनाउंसमेंट इसके अंदर आएगी तो। एक दो चीज़ें मेरे को और पता करनी है, जहाँ पर इनकी होल्डिंग्स हैं एक बार दिखाएंगे जरा। अडानी पावर में इनकी होल्डिंग है, अरबिंदो फार्मा में इनकी होल्डिंग्स है। तो इस तरह दो शेयर हैं जहाँ पर होल्डिंग 2% से थोड़ी ज़्यादा है। वैसे तो रिलायंस भी है, जियो फाइनेंशियल्स भी है, मैं समझ सकता हूँ चलो अंबानी ग्रुप है वो तो हैंडल विद केयर हो जाएगा। लेकिन अडानी पावर और एक ये शेयर थोड़ा नीचे भी है, और दूसरा एक का अरबिंदो फार्मा। गुरांग सर, इन स्टॉक्स पे असर आता है क्या? मान लीजिए जिस फंड ने ज़्यादा पैसा किसी पर्टिकुलर शेयर के अंदर डिप्लॉय कर रखा और फंड वाला इंक्वायरी में आ जाए तो उस शेयर पे फ़र्क आता है क्या? सर अनम्यूट कर लीजिए एक बार गुरांग सर, फिर ये आवाज़ आ पाएगी। दिव्य क्षमा चाहता हूँ, म्यूट पे रख दिया था मैंने बड़े फटे। तो ये सब तहकीकात का माहौल, इस तहकीकात पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ती हुई टिप्पणी इस सब परिस्थिति में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक चीज मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा बिना कोई पक्षपात करते हुए, कि अगर किसी ने गलत किया है तो उनके ऊपर तहकीकात होगी और उनके ऊपर इंक्वायरी होगी और फिर उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है वो होगी। इसमें क्या कंपनी इन्वॉल्व है, प्रश्न ये पूछना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसमें कंपनी इन्वॉल्व होने का मुझे तो कोई आसार नजर नहीं आता, हालांकि इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करेगा। अडानी पावर पर तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन ऑरबिंदो जो आपने नाम लिया है, वहां पर हमारी काफी लंबे समय से बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय दी है। और मैं नहीं मानता कि कोई कंपनी इस प्रकार के कांड में एक हिस्सा लेना चाहेगी। लेकिन जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन अपना काम करेगी और कानून अपना काम करेगा। ठीक है सर, तो आपके इस आंसर से बहुत क्लियर है कि कंपनी का तो कोई अपना रोल ही नहीं है, जो हुआ है वो सिर्फ क्वांट के लेवल पे हुआ, और क्वांट की होल्डिंग जिस में भी है उस पर मेरे को लगता नहीं कि बहुत बड़ा कोई असर आएगा, क्योंकि कंपनीज़ की इसमें कोई गलती नहीं है। अगर कोई रेगुलेशंस का कोई भी मामला है, कुछ भी XYZ है जो सेबी अपने हिसाब से देखेगा समझेगा, वो सिर्फ वहीं तक ही सीमित रह जाएगा। तो ये बात हमको हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे, ये बात हमको गौरांग सर ने भी क्लियरली बता दी और अच्छे से आपको समझा भी दी है। अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स को लेकर, तो काफ़ी हद तक उसको डाउट को भी छांट दीजिएगा।